पहली कहानी। कार्तिक मास में गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस मास में भगवान गणेश की एक प्रसिद्ध कथा है जो उनकी भक्ति और शक्ति को दर्शाती है। एक समय की बात है, महादेव भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश का जन्म हुआ। गणेश जी को शिव जी ने देवताओं और गणों का स्वामी नियुक्त किया। तभी से उन्हें गणपति या गणेश के नाम से पूजा जाने लगा। एक बार कार्तिक मास में सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान गणेश से एक दौड़ में भाग लेने का प्रस्ताव रखा। दौड़ में शर्त थी कि जो सबसे पहले तीनों लोकों का चक्कर लगाकर लौटेगा, वही सबसे बड़ा भक्त और देवताओं का प्रिय होगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर दौड़ में भाग लेने के लिए निकले। भगवान कार्तिकेय भी अपने वाहन मयूर पर सवार होकर दौड़ में भाग लेने निकल पड़े। भगवान गणेश का वाहन चूहा था, जो दौड़ने में धीमा था। उन्होंने सोचा कि अगर वो अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा कर लें, तो यह पूरी सृष्टि की परिक्रमा के समान माना जाएगा। उन्होंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और दौड़ समाप्त कर ली। जब सभी देवता लौटे तो देखा कि गणेश जी पहले ही दौड़ पूरी कर चुके हैं। इस प्रकार भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा से यह सिद्ध कर दिया कि माता पिता का आदर और सेवा सर्वोच्च धर्म है। इसी कारण कार्तिक मास में गणेश जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। दूसरी कहानी। गणेश जी और बुढ़िया की कहानी। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार थी, लेकिन उसके पास बहुत कम संपत्ति थी। उसके दिन बड़ी मुश्किल से गुजरते थे। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न भगवान गणेश जी की पूजा करके अपने जीवन की परेशानियों को कम किया जाए। बुढ़िया ने गणेश जी की कड़ी पूजा की। उसकी सच्ची श्रद्धा और समर्पण से खुश होकर गणेश जी प्रकट हुए और बोले, माँ, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो चाहो वरदान मांग सकती हो। बुढ़िया ने विनम्रता से कहा, भगवान, मेरी इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी समस्या गरीबी है। कृपया मुझे ऐसा वरदान दे जिससे मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएं। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माँ, मैं तुम्हें एक थैला देता हूँ। इस थैले में जब भी तुम हाथ डालोगी, तुम्हें पैसे मिलेंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम इसे तभी खोल सकती हो जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। बुढ़िया ने थैले को संभाल लिया और हमेशा उसकी जरूरत के समय ही उपयोग किया। वह अपने जीवन की जरूरतें पूरी करती और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। उसने कभी लालच नहीं किया और संतुष्ट होकर अपने जीवन को अच्छे से बिताने लगी। इस प्रकार गणेश जी के दिए हुए वरदान और बुढ़िया की ईमानदारी ने उसके जीवन को सुखी बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, संयम और भगवान पर अटूट विश्वास से जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। तीसरी कहानी। शिव भक्त और मगरमच्छ। प्राचीन समय में एक छोटे से गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह शिव का अनन्य भक्त था और प्रत्येक कार्तिक माह में भगवान शिव का व्रत रखता था। एक बार वह कार्तिक मास के दौरान नदी के किनारे पूजा कर रहा था। उसकी भक्ति में इतनी गहराई थी कि वह संसार के हर सुख और दुख को भुला चुका था। इसी बीच एक मगरमच्छ नदी में से निकला और उसे खींचकर पानी में ले जाने लगा। वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाया और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ बहुत ही शक्तिशाली था। गरीब व्यक्ति ने अपनी सारी शक्ति से भगवान शिव का ध्यान किया और उन पर अपनी रक्षा का आशीर्वाद मांगा। तभी एक चमत्कार हुआ। मगरमच्छ ने अचानक उसे छोड़ दिया और पानी में चला गया। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए और इसे भगवान शिव की कृपा माना। इस घटना के बाद गांव के लोग उस भक्त की भक्ति और भगवान शिव की महिमा को और भी श्रद्धा के साथ मानने लगे।
कार्तिक माह के इस पवित्र अवसर पर गांव में शिव की पूजा और व्रत करने की परंपरा शुरू हो गई। यह कहानी आज भी शिव भक्ति की शक्ति और कार्तिक माह के महत्व को दर्शाती है। चौथी कहानी, कुम्हार और कार्तिक मास का दीपक। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था जो हमेशा अपने मिट्टी के बर्तन और दीपक बनाता था। एक बार कार्तिक मास के दौरान उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। उसने सोचा कि इस बार वह कार्तिक मास में दीप जलाने के लिए दीपक नहीं बना पाएगा। तभी उसके मन में ख्याल आया कि वह अपने घर के आंगन में केवल एक दीपक बनाएगा और भगवान विष्णु की पूजा करेगा। उसने अपने दिल से एक सुंदर दीपक बनाया और उसे जलाकर भगवान से अच्छे भविष्य की प्रार्थना की। कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन उस गांव के एक धनी व्यापारी ने उस कुम्हार के घर आकर उसके दीपक को देखा और उससे प्रभावित होकर उसके बनाए हुए सारे दीपक खरीद लिए। व्यापारी ने उसे इतनी धनराशि दी कि उसकी आर्थिक तंगी दूर हो गई। यह देखकर कुम्हार को समझ में आया कि सच्चे मन से की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती।